नमस्कार देवी और सज्जनों। मैं शत्रुघ्न अपने चैनल स्पिरिचुअलिटी विद शत्रुघ्न नो द अननोन के साथ एक बार फिर आपके साथ यहाँ पे आज बहुत ही सुहावना मौसम है। जैसा कि हमें पता है कि श्रावण मास शुरू हो चुके हैं, तो देवाधिदेव महादेव का मनन कीजिए, ध्यान कीजिए, उन्हें याद कीजिए और मैं आशा करता हूँ कि वो आपके और आपके परिवार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। एक बात हमें जान लेना बहुत ही आवश्यक है। चाहे हम हों या ना हों, ये जिंदगी चलती रहेगी। ये मृत्युलोक है और हम सब यहाँ पे समय व्यतीत कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए यहाँ हैं इस धरती पर अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, सभी सभी जितने भी लोग हम जानते हैं उन सब के साथ। और सबका टाइम लिमिटेड है। जो मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ये कोई स्क्रिप्टेड या रटा रटाया चैप्टर टेक्स्ट नहीं है। ये ये मेरे मन में जो आता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए कि मैं किस तरह और बेहतर बना सकता हूँ अपने आने वाले वीडियोस को। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरू करते हैं शिव पुराण 1.0। हम जानते हैं कि कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप हिंदी में बात कीजिए। जो लोग घर में हैं, लेडीज़, ओल्ड पीपल, राइट, वो बहुत अच्छे से शिव पुराण को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, उसके साथ जुड़ सकेंगे अगर हम हिंदी में बात करें। तो इसीलिए मैंने अपने जो वीडियोस हैं वो आजकल हिंदी में बनाना शुरू कर दिए हैं। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है अगर इंटरनेशनल यूजर्स या कोई और सुनना चाहे। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देवादिदेव महादेव के पास सारे देवी देवता, देवगण पहुँचे और उन्होंने क्षमा याचना की कि हमसे गलती हो गई, हम आपके बगैर दक्ष के यज्ञ में शामिल होने चले गए, उसका लाभ लेने चले गए और हमें ये ज्ञात ही नहीं रहा कि आप देवादिदेव महादेव इस पूरे विश्व और सृष्टि की रचना करने वाले, अगर आप ही नहीं होंगे तो कोई भी यज्ञ, छोटा हो या बड़ा, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि हमें माफ़ कीजिए और हमारे साथ चलिए उसी जगह पे जहाँ रुद्र, वीरभद्र ने उत्पात मचाकर सारा यज्ञ नष्ट कर दिया और हजारों लाखों यक्षक, देवी देवता, साधु और जो लोग इस यज्ञ में उपस्थित हुए थे, शामिल हुए थे या होना चाहते थे, उन सबको मृत्यु दंड दिया। तो हम सब लोग क्षमा याचना करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप चलिए, उन सबको जीवन दान दीजिए और इस यज्ञ को पूरा कीजिए। शिव, भोलेनाथ, जिनसे कुछ भी नहीं छुपा है, वो जानते थे कि ऐसा होगा। सती अपने प्राण त्यागेगी, अपना शरीर त्यागेगी, उसके बाद वीरभद्र आएगा, रुद्रदेव, और सबका विनाश करेगा। फिर जितने भी देवगण हैं, विष्णु, ब्रह्मा सहित, मेरे पास आएंगे और क्षमा याचना करेंगे। और वही हुआ। तो जो भी हो रहा है, जो भी आगे होने वाला है, हमारे देवादिदेव शिव जी महाराज सब जानते हैं और ये उन्हीं का रचा हुआ है। तो इस पावन श्रावण मास में बोलिए जय महादेव। तो शिव जी, भोलेनाथ उनकी बात मान गए और उन्हें वहाँ पे ले जाने को कहा। जब शिव जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि किस तरह रुद्र ने वहाँ उत्पात मचाया, लोगों को अधमरा किया, हाथ पैर काट डाले, जितना बुरे से बुरा दृश्य हो सकता था वो सब
वहाँ उन्हें देखने को मिला। इस पर शिव जी को समझ में आया कि चलिए, जो होना था हो गया, गलती हो गई, अब इन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। और शिव जी, हमारे देव भोलेनाथ प्रभु, ने उन सबको क्षमा किया। और इस तरह दक्ष दोबारा जीवित हुआ और सभी देवताओं ने मिलकर वो यज्ञ पूर्ण किया, अपना दान दक्षिणा लिया और सब अपने अपने परिवार, अपने अपने स्थानों में वापस विराजमान हो गए। तो इस तरह हमें ज्ञात हुआ कि देवादिदेव महादेव भोलेनाथ अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और शिव जी को अपने भक्तों से प्यारा और कोई नहीं। और एक बात मैं आपको देवियों सज्जनों बताना चाहता हूँ कि जो भगवान हैं, शिव जी हैं, वो आपको किसी पुस्तक, किताब, किसी को सुनने में नहीं मिलेंगे। वो मिलेंगे जब आप उनके सच्चे भक्त होगे, जब आप उनको दिल से याद करोगे, सिर्फ दुख में ही नहीं, सुख में भी। और आप अगर सच्चे दिल से शिव जी को याद करते हैं तो शिव जी किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं, आपको सुख देते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा और मैं आशा करता हूं कि आपको ये हिंदी में पेश किया गया वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी युवा पीढ़ियों को ये फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो जाने कि शिव जी की महिमा क्या है, हिंदू रिलीजन की महिमा क्या है, और वो गर्व से कह सकें कि हम हिंदू हैं और हमारे देवी देवता पूजनीय हैं और हम प्रतिदिन उनका स्मरण करें, उनको नमन करें और उनको धन्यवाद दें कि हम स्वस्थ रहें, परिवार के सारे लोग स्वस्थ रहें। और मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स करेंगे, बताएंगे कि मैं और क्या शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, किस तरह शेयर कर सकता हूँ, सो दैट हम आगे आने वाली हमारी जर्नी को और भी बेहतर बना सकें। ऑलराइट, so thank you so much for watching. God bless.